all the viewers. Welcome to दृष्टिकोण, a new series started by GS Production House. तो मेरा पहला सवाल आप लोगों से ये है कि दृष्टिकोण क्या है? दृष्टिकोण मतलब आपकी सोच, आपका ओपिनियन. तो आज है हम 4 स्टूडेंट्स के साथ जो अपना अपना दृष्टिकोण रखेंगे. टुडेज टॉपिक इज सोशल मीडिया, मास कनेक्टर और मास मैनिपुलेटर. जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सोशल मीडिया ऐप से हम कितना घिरे हुए हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर वगैरह. तो हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे करते हैं क्या है? हम लोगों से मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं आज का दृष्टिकोण. मैं बुलाना चाहता हूं प्रज्ञा और प्रांजल को कि वह सोशल मीडिया एज मास कनेक्टर टॉपिक पर बोलें. तो हेलो एवरीवन, मैं सोशल मीडिया को एक मास कनेक्टर की तरह देखती हूँ. मैं मानती हूँ कि इसका हमारी लाइफ में बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है. आप इमेजिन कीजिए, आप किसी क्लास में हैं और इसके एक व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा नहीं है, तो आप खुद सोचिए कि आप कितनी ज्यादा लैक ऑफ कनेक्टिविटी के कारण कितनी प्रॉब्लम झेलेंगे. इसी तरह अगर फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे हम ऐप की बात करें तो उनके थ्रू हम उन लोगों से भी कनेक्टेड है जो हमसे बहुत दूर है, जिनसे हम रोज नहीं मिल पाते या जिनसे हम रोज कॉल नहीं कर सकते, फिर भी उनके साथ कनेक्टेड है. इसी तरह ये हमारी प्रोफेशनल लाइफ में भी, एक स्टूडेंट की लाइफ में तो खासकर बहुत इम्पैक्ट डालता है कि आपको जैसे फॉर एग्जांपल करियर अपॉर्चुनिटीज की जरूरत है, इंटर्नशिप की जरूरत है, तो लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म है जो आपको डायरेक्ट कंपनीज के एचआर से कांटेक्ट करने में हेल्प करते हैं. उसके साथ साथ उसमें सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की भी न्यूज आती है. और एक ट्विटर जैसा प्लेटफॉर्म है जिसमें सबसे पहले कोई भी मेजर न्यूज आती है तो वो उससे आती है. किसी भी डिग्निटरीज की आपको जाननी है कि उन्हें नया क्या कहा है तो वो उसके ऊपर आ जाता है. उसकी तरह वो और इसके साथ साथ में एक स्केप रूट की भी तरह एक्ट करता है कि जहाँ पे आज के टाइम में कोई भी अगर कुछ गलत करता है और आप उसको देखते हैं तो आप उसका वीडियो बना के डाल देते हैं और अथॉरिटीज को टैग कर देते हैं, तो तुरंत कार्रवाई हो जाती है. तो आज लोग डरते भी है कि हम कुछ गलत ना करें, नहीं तो हम हो सकता है कोई हमें देख रहा हो. तो मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया का हमारी लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है. Hello. So I think that social media come up with many opportunities. So in three aspects, I'll try to cover it up. The first and the foremost one is the education. So in education, I think the apps like Byju's Education, the Unacademy, these are the apps whose sole motive is to prepare students for competitive exams. And I know now no need there is no need for students to go to Kota or Delhi anymore for any competitive exam preparation. The second one is the society. तो आजकल हम देखते हैं कि जो वुमेन है उनमें अवेयरनेस बहुत ज्यादा होने लग गई है पहले से, और लोगों में भी बहुत ज्यादा अवेयरनेस होने लगती है पहले के मुकाबले, क्योंकि सोशल मीडिया के आने के बाद से. और हम देखते हैं कि जो विलेजेस में भी सोशल मीडिया का पेनिट्रेशन आजकल इतना ज्यादा हो गया है कि पहले कभी ऐसा नहीं था, और उसके कारण अवेयरनेस जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर होने लग गया. और जो दूसरी सारी क्लासेस है उनके बीच में कनेक्शन भी बहुत ज्यादा हो गया सोशल मीडिया के आने के बाद. द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज द पॉलिटिक्स. सो आई थिंक दैट सोशल मीडिया इज द की फैक्टर इन building the discourse. It is also required in narrative building. So I think that social media is very important. And we know the many issues are get trended on the Twitter, and I can count n number of incidents where the issue is being brought up by the social media, like the Palghar incident, the Sabrimala issue, the Me Too movement. So I think that the social media is fulfilling the gaps where the media has failed to do so. So now I would like to call Ramanuj and Namini to keep their views on topic social media as mass manipulator. Hello everyone, I am Ramanuj. I would like to convey my idea that social media is a mass manipulator by way of 4 parameters. The first parameter being happiness. As you all know that social media was invented to connect people and to increase happiness amongst them. But the fact is that according to the World Happiness Report, the countries which are happiest have the same social media presence as that of the unhappiest countries. So we cannot say that social media is making people happy. Now coming on to the second parameter is the behavior manipulation. If you see कि लोग मतलब इतने सारे पोस्ट देखते हैं, इतनी सारी चीजों से वो अफेक्ट होते हैं, उनका दिमाग में इतनी चीजें आती है, इतनी हेट्रेड भी आती है, इतनी जेलसी भी आती है. तो बात ये है कि वो जो खुद सोचते हैं उसको मैनिपुलेट कर लेते हैं, जैसे कि दूसरों को मतलब देख के. बात ये है कि इट इज अ टोटली वर्चुअल एनवायरनमेंट. There is no connectivity, there is no interpersonal connectivity between the people because you don't even know what is the gender of that person.
तो बात ये है कि अपन 7 वालों से कनेक्ट नहीं हो पा रहे, पर दूसरे अपन वी सीक वैलिडेशन फॉर कनेक्टिविटी फ्रॉम फार अवे. The third parameter is of privacy. No one can say that there are 100% secure platforms on social media. Lots of fake news, lots of political conspiracies, lots of blackmail is going on by taking pics and leaking them and morphing them. Now, the fourth and the important parameter is of politics. The use of social media being a political weapon, not as a political helping weapon, but as a weapon to manipulate people to show them that they are the right person to get elected. So this, this spills hatred in the society, and this is very wrong. So in whole, I think that social media is a mass manipulator, and it is wrong for the society. हेलो एवरीवन. सो मैं आपको 3 पॉइंट्स में बताऊंगी कि कैसे सोशल मीडिया हमारी इंडियन यूथ के लिए एज अ मास मैनिपुलेटर काम कर रहा है. सो आज हमारी जो इंडियन यूथ है वो डेली 3 से 4 घंटे या उससे भी ज्यादा टाइम हमारे सोशल मीडिया पर इन्वेस्ट कर रही है. एंड इसमें कई सोशल इश्यूज हमारे डिस्कस होते हैं, जैसे कि #MeToo मूवमेंट, बॉयज लॉकर रूम केस. एंड कई बार हमारी यूथ इस बात में डिफरेंशिएट नहीं कर पाती है कि क्या उनके लिए सही है और क्या गलत. तो ये कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी को एक नेगेटिव माइंडसेट की ओर बढ़ा रहा है. दूसरा पॉइंट है हमारी मेंटल हेल्थ, कि हमारी मेंटल हेल्थ पर कितना बुरा असर डाल रहा है. आज अगर आप कुछ भी पोस्ट शेयर करते हैं सोशल मीडिया पर, तो उस पर आपको बुली किया जाता है, ट्रोल किया जाता है, जिससे ये हमारी यूथ में डिप्रेशन को बढ़ा रहा है. अभी कुछ दिन पहले ही एक लड़के ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया जस्ट बिकॉज टिकटॉक के उसके एक वीडियो पर लाइक्स कम थे. तो आप इस बात की सीरियसनेस को समझ सकते हैं. तीसरा पॉइंट है कि ये कैसे हमारे लैक ऑफ कंसंट्रेशन को बढ़ावा दे रहा है. आज हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो अगर आधे घंटे के लिए भी पढ़ने के लिए बैठते हैं तो वो उस बीच में 5 से 6 बार अपने फोन को देखते हैं, फोन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं. तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो उनका पॉजिटिव टाइम जिसे वो अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं वो कहीं ना कहीं वेस्ट हो रहा है सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया एडिक्शन की वजह से. तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ऑल इन ऑल सोशल मीडिया एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है एंड माइंड्स को मैनिपुलेट कर रहा है. थैंक यू. तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमारे चारों स्पीकर्स ने अपना अपना व्यू रखा. चलिए आप शुरू करते हैं हमारे दूसरे राउंड पराक्रम से, जहां पर हमारे स्पीकर्स एक दूसरे से सवाल जवाब करेंगे. तो मैं बुलाना चाहूंगा हमारे स्पीकर्स को कि वह सवाल पूछें. हाँ रामानुज. मेरा सवाल प्रांजल से कि जैसा मैंने कहा कि पॉलिटिक्स जो यूज हो रहा है मतलब सोशल मीडिया पे वो मास मैनिपुलेशन है, पर वो बोल रहे हैं कि वो हेल्पिंग के लिए भी यूज हो रहा है. तो मैं उनसे ये इतना सा पूछना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया पे जिन लोगों के पास पावर है पॉलिटिक्स में, वो लोग उसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं. इसमें कोई इस बात पे कोई गलती नहीं है. तो हेल्पिंग की जगह अगर फेक न्यूज और पॉलिटिकल हेट्रेड से अगर अपन लोगों के वोट लें तो वो तो मैनिपुलेशन ही हुआ. Social media, I think, has facilitated the involvement of that last group. So मुझे जहाँ तक लगता है कि जो आपने कोई सवाल पूछा है तो ऐसा है कि जो ऑब्वियस सी बात है कि जो पावर में है वो उसका यूज करेंगे और जो विपक्ष में बैठे हुए हैं वो भी उसका उतने ही जुडिशियसली यूज कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया का यूज तो दोनों पार्टीज कर रही है ऑब्वियसली. और दूसरी बात यह है कि अगर पीपीई किट अभी के कंटेक्स्ट में हम देखें तो पीपीई किट्स प्रोवाइड करवाना, राशन प्रोवाइड करवाना जो कि मजदूर इधर से उधर ट्रेवल कर रहे हैं अपने स्टेट्स में, और ये सब बहुत ज्यादा जरूरी है. तो उसके लिए वो शो करना और लोगों को एंकरेज करना, जो दूसरी हमारी सोसाइटी को एंकरेज करना, वो बहुत ज्यादा जरूरी है. तो आई थिंक दैट उसके लिए सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है. देखिए बात इसलिए मैं प्रांजल से ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे आपने कहा कि दोनों ही विपक्ष और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो तो इसका यूज अच्छे से कर रहे हैं क्योंकि उनके पास वो रीच है. पर आप ये कैसे कहेंगे कि जो लोकल पॉलिटिकल लीडर्स हैं जिनके पास वो रीच नहीं है तो वो अपना जो अच्छा काम है वो नहीं दिखा पा रहे हैं. तो आप ये कैसे कह सकते? तो ये कहीं ना कहीं तो वो मैनिपुलेट कर रहे हैं, जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो ज्यादा मैनिपुलेट कर पा रही हैं लोगों को. इसका जवाब मैं देना चाहती हूँ. देखिए मैं कहूंगी कि इसका देखिए सोशल मीडिया की सबसे पहले बात ये कही कि वो सबके लिए अवेलेबल है, सबके लिए आप उस पर फ्री में आपका डाल सकते हैं. उसमें कुछ ऐसा आई डोंट थिंक कि क्राइटेरिया है कि बड़े वाले ज्यादा डाल सकते हैं और छोटे वाले नहीं. एंड दूसरी चीज मेरे हिसाब
से मुझे नहीं लगता कि बड़े लोग ही ज्यादा इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब आप देखिए कि हर हर दर्जे का इंसान उसमें कुछ ना कुछ डालता है, तो आप उसको एक इस तरह से नहीं देख सकते कि सिर्फ एक पर्टिकुलर ही दर्जे के लोग डाल रहे हैं और सभी अपने पॉइंट ऑफ व्यू पर रखते हैं। बोलिए रामानुज। देखिए बात ऐसी है कि आप दोनों ने बताया कि पॉलिटिक्स में दोनों तरफ के लोग उसको यूज कर रहे हैं, तो बात तो यही है कि मैनिपुलेशन तो हो रहा है, मैनिपुलेशन तो हो रहा है। मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ, आपने बिजनेस की बात की थी कि बिजनेस में इसका यूज होता है सोशल मीडिया का, तो क्या वो मैनिपुलेशन नहीं है? अगर मैं कोई चीज सर्च करता हूँ अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे जो बिग प्लेयर्स हैं, तो अगर वो प्रोडक्ट मुझे बार बार दिखाया जाए और ऐसा दिखाया जाए, अगर कोई सेलिब्रिटी वो बताए मुझे, तो दूसरा एग्जांपल ये कि अगर कोई सेलिब्रिटी कोई चीज प्रमोट करे, भले उसकी क्वालिटी बेकार हो, पर वो सोशल मीडिया प्रेजेंस को यूज करते हुए लोगों को मैनिपुलेट कर रहा है, तो अब इसको कैसे देखते हैं? क्या बोलना चाहेंगे देखिए, प्रांजल जी? मैं इसका जवाब देना चाहती हूँ कि सबसे पहली चीज तो ये कि आप मैनिपुलेशन को सिर्फ नेगेटिव वे में ही क्यों ले रहे हैं, वो पॉजिटिव भी हो सकता है। आपने इस चीज को अपने हिसाब से देखा कि भाई आपको बार बार, देखिए मैं बताना चाहती हूँ कि आप ये देख रहे हैं कि वो बार बार आपको वो प्रोडक्ट्स दिखा रहा है, पर आप ये देखिए कि कुछ कंट्रीज में उसको एक टूल की तरह यूज कर रहा है। वो आपको सिर्फ ये बोल रहा है कि आपने जो प्रोडक्ट देखा था उसके अल्टरनेटिव ऑप्शंस भी हैं, ये भी आप देख सकते हैं। वो आपको फोर्स नहीं कर रहा कि आप खरीदे, वो सिर्फ आपको बता रहा है। तो आप उसके प्रमोशन को आप मैनिपुलेशन नहीं कह सकते, वो अपना बिजनेस चलाना चाह रहा है। भाई वो आप किसी दुकान पे जाते हैं तो वो आपको कोशिश करता है कि आपको वो प्रोडक्ट दिखाए जो आप खरीदेंगे, वो अपना बिजनेस कैसे चलाएगा अगर वो आपको अपनी पसंद क्या बोलना I चाह want रहे to हैं? ask a question. रामानुज, मैं ये समझ रहा हूँ कि आप मैनिपुलेशन और कन्विंसिंग में शायद थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि जब आपने बोला कि बिजनेस में लोग कैसे उसे फायदा ले रहे हैं, तो वो कन्विंसिंग हुई कि आप उसका एडवर्टाइजमेंट ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है, वो मैनिपुलेशन नहीं हुआ। पहले क्या होता था, आप मुझे एक बात बताएं, अगर पॉलिटिक्स की नजरिए से देखें इसे, तो पहले बैलेट पेपर पे वोटिंग होती थी, तो उसमें जो दबंग नेता होते थे वो आके सबको डरा धमका के वोट ले जाते थे। और आजकल क्या हो रहा है कि भाई चीजें कैंपेनिंग हो रही है, तो उससे डराया धमकाया नहीं जा रहा, उससे कन्विंस किया जा रहा है, और देखिए कन्विंस किया जा रहा है। तो आप देखिए, हाँ, तो आप कन्विंसिंग अच्छे वे में हो, अगर कोई अपना काम बता के कन्विंस करे कि भाई मैंने काम किया वोट दो, पर बात ये है कि देयर आर लॉट्स ऑफ फेक न्यूज एंड पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसीज दैट आर गोइंग ऑन, लॉट्स ऑफ प्रोपेगेंडास आर बीइंग प्रोपेगेटेड इन सोशल मीडिया, अपन तो जानते ही है, तो वो गलत है ना, वो तो मैनिपुलेशन हुआ। अगर आप कन्विंसिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है, बिजनेस में यूज हो सकता है, पर पॉलिटिकली उसको यूज करना मैनिपुलेशन की प्रांजल, जैसे कि आपने बिजनेस के लिए कहा कि जैसे कि बिजनेस के लिए वो सही तरीके से यूज कर रहे हैं या फिर वो सिर्फ प्रमोट करने के लिए यूज कर रहे हैं, पर मैं वही कहना चाह रही हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप लेते हैं जैसे कि काइली जेनर है, वो उनके प्रोडक्ट्स जो हैं वो उतने अच्छे लेवल के नहीं हैं, पर फिर भी क्योंकि उनका जो फैन बेस है वो इतना बड़ा है, तो इस वजह से सिर्फ उस वजह से लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि ये माइंड मैनिपुलेशन है? और भी दूसरी कई सारी ब्रांड्स हैं जो कि उसी लेवल का या उससे भी अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट्स हमको प्रोवाइड करवा रही है, लेकिन सिर्फ उनके फैन बेस की वजह से लोग मैनिपुलेट हो रहे हैं। तो ये तो गलत तरीका हुआ कि लोगों को ये कहीं ना बहका रहे हैं। देखिए, मैं इस चीज का मैं जवाब देना चाहती हूँ कि ये सोशल मीडिया के आने से नहीं हुआ, ये पहले से था। आप देखते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जिसका एंडोर्समेंट, जिनका प्रमोशन सेलिब्रिटीज करते हैं, जो एक्चुअली जिनका एक्चुअल काम एक्टिंग है, उनका उन प्रोडक्ट से लेना देना कुछ नहीं होता। इट्स जस्ट दैट, लेकिन वो स्पेस को जानते हैं, भरोसा करते हैं, इसीलिए वो मानते हैं कि अगर ये बंदा इस चीज को सपोर्ट कर रहा है, ये टेक्निक एक्चुअली यूज की जाती है। और फिर मैं एक और पॉइंट जोड़ना चाहती हूँ कि अगर वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, उसकी अच्छी सर्विस नहीं है, तो आपको नहीं लगता कि लोग खुद ही उस प्रोडक्ट को बाद में यूज नहीं करेंगे? जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई क्रीम सूट नहीं की तो आप उसको बार बार क्यों लेंगे? तो ये उसके बाद कस्टमर खुद अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी बनाता है। तो आप सोशल मीडिया को चीज के लिए जिम्मेदार नहीं कह सकते। इस हिसाब से तो आप यही कहीं ना कहीं ठगे जा रहे हैं। देखिए, आप कोई भी चीज पहले ट्राई करते हैं, फिर इसका परसेप्शन बनाते हैं। अगर नवजोत सिंह सिद्धू क्रिकेटर था तो पॉलिटिक्स में आया, तो उसे वोट क्यों मिलना चाहिए? आप तो इसका मतलब यही कहना चाह रही है ना, लेकिन ऐसा नहीं होता है। चलिए हमारी बहस आज यहाँ आज की समाप्त करते हैं यहीं पे बहस अपनी, ठीक है? तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि सोशल मीडिया मास कनेक्टर और मास मैनिपुलेटर की तरह कैसे काम करता है, और हम जानते हैं कि हमारी जनता ज्यादा जानती। तो आप अपना वोट देने के लिए हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जीएस प्रोडक्शन हाउस को, और हम आपके पास जल्दी आ रहे हैं आपका दृष्टिकोण लेने, और हम यह आशा करते हैं कि आप अपना पराक्रम जरूर दिखाएंगे। धन्यवाद।